अभी हम बख्शीनगर जीएमसी के बाहर हैं और जिस तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो अब लागू होने जा रहा है और उसके लिए जो है कमेटियाँ पंचायत लेवल पे जो गठित होने जा रही हैं वो कहीं ना कहीं जो है खूनी संघर्ष में अब तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ राजौरी डिस्ट्रिक्ट से एक शख्स जो पेशेंट के अंदर एडमिट है उनकी वीडियो दिखाना चाहूँगा। क्या उनका जो सब कहना है क्या है। लिहाजा मेरी अपील है कि बिना ज़बरदस्त मारे क्यों है बिना कसूर दे, मेरे कोई कसूर नहीं तो सरकारी नंबर 2 के अंदर मीटिंग थी। मीटिंग में बिना मेंबर चुने गयो कि भाई एसटी को कोई आदमी नहीं और तू चल भाई एसटी को तू एक आदमी है। नया आदमी था 25 आदमी था, उन्होंने मेरा जम गया हम लोग की और बहुत मारे और मैंने धमकी दी थी, मार गया मैंने अपना तरह मैंने सट तो कि तू एसटी वालों को कौन गया कि हमारे सामने आ गए मेंबर खलो गए। लिहाजा जनाब मेरी अपील है मजिस्ट्रेट का कि मेरी कोई तो कोई कार्रवाई की जाए। मैंने धमकी दी गई है कि तू कार अगर आवेगो तो ना अगर तू FIR लावेगो पुलिस स्टेशन तेरा पूरा सलूक किया जाएगा और तेना इस पर तू लबड़ने नहीं देने लगा हमारा को इतनी पावर है। मेरो एक कार है, लिहाजा जनाब मेरी अपील है मेरो एक कार है, कोई कार नहीं मेरो बाकी सब इनका कार है। बिना लिहाजा बहुत बड़े खतरों है, मैंने इस वक्त मार का सटे हुआ है। इस वक्त तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, पाल नहीं बाल बच्चा को कार को कोई खबर नहीं। रात मैंने रजौरी अस्पताल में दाखिल थो, रजौरी अस्पताल में मैंने रेफर किया है जम्मू अस्पताल में मैंने इस वे होश आई है। जनाब इस वक्त भी हूँ सारी गल जी है नहीं कर सकता। 25 आदमी ने मार के मेरी होश बगाड़ छोड़ी वो जनाब पर मैंने इस वक्त इतनी होश नहीं है। मेरा बहुत बड़ा जुर्म हुआ है और मेरी जनाब मेरो इंसाफ किया जाए मेरा बिना घर जान से मेरा बहुत बड़ी मुश्किल है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मेरा बच्चा की कोई खबर खार नहीं, मैंने प्रोटेक्शन दी जाए। मैंने उसका ग्राम के अंदर खतरों है कि अगर प्रोटेक्शन नहीं दी जाती तो मैंने उसका ग्राम में जान दें कि सख्त या कि 60-70 आदमी है कस्टर मुलाजमा ने मैंने मारे है। जनाब अली जितना कस्टर मुलाजम था उन्होंने मैंने मारे, उन्होंने हमलों किया मेरा ऊपर। किसी आदमी ने मेरा छिड़काने की कोई कोशिश नहीं की, किसी आदमी ने मेरा हेल्प नहीं की, मेरा उत्ते हो रहे जनाब मेरा दंद एक फ्रैक्चर कर दिता है, यो मेरा दंद है, दंद मेरा तोड़ दिता है। मेरा ये जनाब सट मेरा मुंह और मार के मुक्का, मेरा पूरा छाती मेरा पूरा लक मेरा बिल्कुल खड़ा होने के काबिल ही नहीं है। जनाब मेरी गवर्नर साहब का अपील है कि अगर कोई ऐसी हुकूमत अगर हमारी इंसाफ नहीं कर लगी तो जनाब अली मारो कौन है थारा तो यार हमने फांसी फिर दी जाए, हमने इस रात के लोग फांसी देना चाहे जिन्हें दोपहरी पकड़े जितनी उठा मारे कोई कानून नहीं, कोई दस है, कोई मेरो यू है, कोई हम ये हम पैसा आला हम बाला जिसमें इसके भी जो गरीब इंसान है जो कल्लो इंसान है उसने मार दी तो जाए। वो जनाब यह मेरी गुजारिश है उसने मार दी तो जाता हमारा भाई पहले ही मार दी तो वो इतना ही कह सकूँ जनाब इस तो कहते हूँ। ये वीडियो है और ये जो शख्स है ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, अंदर बेड पे लेटे हुए हैं। और क्या नाम है सर आपका। मेरा नाम शफायत है। शफायत क्या लगते हैं आपके। ये मेरे अंकल हैं। क्या सर शाहिद है मेरा नाम, ये मेरे अंकल हैं। तो क्या हुआ सारा वाक़या क्या हुआ। सर कुछ गांव में फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कोई कमेटी बननी थी जिसमें मेंबर चुनने थे जी, और एसटी का एक मेंबर चुनना था और जिसमें मेरे अंकल जो हैं उसमें गए थे और जो नॉन एसटी थे वो ज़बरदस्ती एसटी का मेंबर बनना चाहते थे। तो मेरे अंकल को नॉमिनेट किया था सब ने, तो इनके हक़ में वोट किया था। तो जब इनके हक़ में वोट किया तो उन्होंने हमें पता ही नहीं चला, उन्होंने बोला कि तू कैसे खड़ा हो सकता है हमारे सामने, जो कल तक हमारा नौकर था, हमारी ज़मीनें कमाता था, हम तेरे को पानी दे के राज़ी नहीं है, नौकर की हैसियत रखता था, आज हमारे सामने खड़ा हो गया।
तो मेरे अंकल ने कहा, अकेला ही था अंकल, तो अकेले ने कहा भाई तुम भी खड़े हो जाओ, मैं नहीं खड़ा होता, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसने बोला? मेरे अंकल ने। नहीं, वो जो नौकर है तुम्हारा, ये किसने बोला? ये जो नॉन एसटी जो ज़बरदस्ती खड़ा हो रहा था एसटी की क्या जगह, नाम है उनका? मोहम्मद यूनुस है। अच्छा, मोहम्मद यूनुस सन ऑफ आलमदीन। तो नॉन एसटी है। नॉन एसटी थे। लेकिन लोगों ने तो इनको चुना था ना? हाँ, लोगों ने चुना था इनके साथ लोग थे। उसने वो बरादरी वाले थे, उनके साथ कुछ गुजर बरादरी के भी लोग थे जो उनकी पार्टी के लोग थे चलने वाले। तो उन्होंने इनको पहले ऐसे बोला, तो इन्होंने मैं तो रास्ते में था, मैं बेल्ट फोर्स का आदमी हूँ, मैं रास्ते में छुट्टी जा रहा था, मेरे को घर से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हुआ है जी। तो इन्होंने चुना, उन्होंने फिर इन पे पकड़ के, अकेला था, मारना शुरू कर लिया। वो इतना मारा कि उन्होंने अपनी तरफ से मार के फेंक दिया। वो कौन लोग थे जिन्होंने मारा इनको? वो नॉन एसटी लोग जो हमारी गांव के, जो ज़बरदस्ती एसटी की सीट पे मतलब मेंबर बनना चाहते थे फर्स्ट राइट एक्ट के तहत, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बनाया है अभी, तो उसके तहत वो नॉन एसटी ज़बरदस्ती एसटी का जो मेंबर बनना चाहते थे। तो वो मेरे अंकल ने पहले एक कमेटी बनी थी, मना किया था कि भाई इसमें एसटी वाले क्यों नहीं बने, एसटी वाले को हक मिलना चाहिए, गुजर बकरवाल को भी हक मिलना चाहिए, वो भी इस देश हक तो एसटी वाले का ही है ना? जी, वो भी इस देश के बाशिंदे हैं। तो उन्होंने नहीं माना। फिर तहसीलदार तक आगे पीछे बात गई, तो दोबारा एक कमेटी बनी जिसमें सभा हुई, सभा में इनको चुना गया, सब वार्डों के चुना गया। ये वार्ड नंबर 7 थी, इसको भी इसमें भी चुने गए। इनके साथ ओपोजिशन में था एक जर्नल का, वो अपनी जगह गया, एसटी का अपनी जगह था। बिल्कुल। तो ज़बरदस्ती जो है, मोहम्मद यूनुस नाम का व्यक्ति जो था, वो ज़बरदस्ती जो है एसटी की सीट पे बोला कि मैं ही हूँ, मेरे ओपोजिशन में कोई नहीं। वो तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो एक गुज्जर होके, एक नौकर होके, हमारी ज़मीनें कमाने वाला कल का नौकर हमारे सामने कौन सी हैसियत रखता है? वो पैसे वाले, बरादरी वाले, गुंडे टाइप के लोग थे। तो इन्होंने मना किया, कुछ नहीं बोले। फिर इनके इतना ही कि हमारे सामने क्यों खड़ा हुआ है, इसलिए उन सब ने हमला किया। 35-40 आदमी थे, सबके नाम तो मेरे को भी मालूम नहीं है, कुछ के नाम हैं, 35-40 आदमी थे वो। और उन्होंने इनको मारना शुरू किया। तो जो छुड़ाने आए तो उन्होंने सीधा बता दिया कि जो इन्हें छुड़ाएगा या उठाएगा तो हम जो है उसको भी मारेंगे। इतना गुंडा राज? बहुत बड़ा गुंडा राज है, उनके सामने गांव में कोई खड़ा नहीं होता, और बहुत लंबी बरादरी है, और सीधा थ्रेट देते हैं। और हमारा एक ही गांव में एक ही घर है। मेरे फादर भी फौज से थे, एक्सपायर। गाँव बताया आपने? ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट का गांव सनकारी है। अच्छा, सनकारी जी। और मेरे फादर भी फोर्स में थे, ये दोनों भाई थे। तो वो 1989 में डेथ हो गई थी पंजाब में, जब उग्रवाद था। तो मैं उनकी जगह भर्ती हुआ था, मैं रास्ते में था छुट्टी पे। तो वो बोले, क्या किया आपने जब ये जख्मी हुए, कैसे उठाया इनको? उन्होंने सीधा गांव को थ्रेट दे दिया था कि इसको उठाना नहीं है, इसको जो उठाएगा वो करेगा। फिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने कह के मर जाएगा ये, बड़ी मुश्किल से जब वो साइड हुए तो उठा के लेके इन्हें हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में एडमिट किया। जीएमसी राजौरी में एडमिट करने के बाद इन्हें जब कोई उनका वो नहीं चला, तो उन्होंने फिर रेफ़र जम्मू जीएमसी में किया। कब आए यहाँ पे? तो रात को हम 3 बजे पहुँचे हैं। अभी सुबह इन्हें थोड़ी हल्की सी होश आई है, काफ़ी सीरियस है, खून बहता रहा है इनके मुंह से, दांत इनके टूट गए हैं, इनको इतना मारा है कि इनको उठ के चला नहीं जाता। ये जो दांत टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये उसी मार से टूटा है? उसी मार से टूटा है, और कोई भी इनके साथ नहीं है, ना कोई आगे ना पीछे, पूरा गाँव का गाँव उनका है। और हमारा एक ही घर है। उन्होंने इतना थ्रेट दिया है कि गांव में वापस नहीं आने देंगे, इसकी जगह ज़मीन छीन लेंगे। आपने कोई कंप्लेंट वगैरह करवाई? हमने कंप्लेंट करवाई है राजौरी पुलिस स्टेशन में, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और कब करवाई आपने? हमने वो कल ही करवाई थी, शाम को करवाई 6 बजे के लगभग, और उसकी कोई कार्रवाई अभी तक। किसी को नहीं बुलाया गया, कोई पूछताछ नहीं हुई? कोई पूछताछ, किसी का कोई फ़ोन, किसी को कोई बुलाने के, वो बरादरी वाले पैसे वाले लोग हैं, ना जाने वहाँ बरादरी वाले लोग हैं, आगे पीछे जानने जोड़ने वाले हमारा कोई है नहीं, ना आगे ना पीछे। एक घर था, वो भी जीने नहीं देते हैं। उन्होंने बोल दिया सीधा कि हम ये ज़मीन भी छीन लेंगे, हमारी बहन बेटियों पे भी ख़तरा है, हमें खुद जीने का ख़तरा है। मैं खुद छुट्टी आया था, मैं घर जाने से डरता हूँ। मेरे अंकल ये पड़े हुए हैं, इनको थ्रेट दिया हुआ है। तो आगे भी बहुत बार वो जो है इमोशनल टार्चर कर चुके हैं। तो आज बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जान से मारने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है, और अपनी तरफ से मार के फेंक भी दिया था। ये तो मालिक का करम है कि बच के कैसे कोई था तो उठा के लेके आके हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और उसके बाद फिर जीएमसी हम जम्मू रेफ़र किए गए। अंकल मेरे होश नहीं है, दिमागी भी उनकी हालत ठीक नहीं रही अब, और उनका बहुत बुरा हाल, बहुत बुरी तरह मारा गया, और बहुत ज़्यादा उनको धमकियाँ दी गई हैं कि अगर इस गांव में अगर तूने रहना है तो
ये करना होगा, वो करना होगा, पूरा गुंडा राज है। मोदी की सरकार में ऐसा राज जो है, एक फ़ौजी के घर में ऐसा हाल है, तो हम कहाँ जाएंगे। पुलिस स्टेशन राजौरी का नंबर है आपके पास? मेरे पास किसी का नंबर नहीं है सर, मेरे पास कोई संपर्क नहीं है। मैं तो बाहर दिन, ये अकेला अंकल है, तो कोई भी ना पूछने वाला है ना कुछ है। कौन गुजरों के नाम पे मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। और ये क्या मांग करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर और गवर्नर साहब से, एसएसपी राजौरी, आईजी जम्मू और राजौरी पुलिस से यही मांग करता हूं कि इस मामले की जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अगर हमें इंसाफ दिलाया जाए, अगर इंसाफ नहीं दिला सकते तो हमें देश निकाला करके हम दूसरे देश चले जाएंगे किसी। आपने रिपोर्ट पुलिस स्टेशन राजौरी में ही करवाई है? जी पुलिस कंफर्म है आपको? जी पुलिस स्टेशन राजौरी में हमने एक एप्लीकेशन FIR लॉन्च कराने का कहा था, जिसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम कोशिश करेंगे कि SHO जो राजौरी के हैं, जहाँ पे इन्होंने कंप्लेंट करवाई, उनसे हमारी बात हो सके। हेलो जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ न्यूज़ सर इंडिया से, जम्मू से। इरफान डैंग साहब, क्या हाल है? ठीक है सर बढ़िया बढ़िया। मैं ना अभी बख्शी नगर में हूँ सर। यहाँ पे मोहम्मद हाकिम दीन जी एडमिट हैं हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट राजौरी से हैं। आपके पास शायद इनका एक एप्लीकेशन भी आया होगा, कंप्लेंट। अच्छा, ठीक है सर मैं जानना चाहता हूँ उस पर कुछ कार्रवाई हुई अभी तक या नहीं हुई, या क्या हो सकता है? कार्रवाई की हुई है, आप ये आएंगे तो इनका स्टेटमेंट वगैरह भी लेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है आपकी। जी बढ़िया बढ़िया, दुआ। तो सर किस तरह की कार्रवाई इस पे बन सकती है, या कुछ थोड़ा सा आपने जानकारी ली होगी, क्या पूरा वाकया हुआ है वहाँ पे, जिस तरह से ये बता रहे हैं यहाँ पे मतलब मारपीट हुई है इनके साथ? डैंग साहब, मैं तो ज़रा बोलता नहीं कोई ऐसी कोई बातें, तो पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं, इसमें पर्चा है और पर्चे के बाद जो है तफ्तीश जो होगा तो वो कोर्ट में जाएगा। जी टैक्स प्रोसीजर है इसमें। ठीक है सर। और आप ठीक हैं? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। राइट सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये पुलिस का वर्जन था, जो SHO राजौरी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जितनी भी कानूनी कार्रवाई होगी वो ज़रूर की जाएगी। फ़िलहाल जिस तरह से ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो कमेटियाँ बनाने की एक शुरुआत हुई है, ये एक पहली शुरुआत, ये खूनी संघर्ष जिसमें दांत तक इस शख्स के हाकिमुद्दीन के टूटे हैं, आपने वीडियो में पूरा देखा। तो ये जो खूनी संघर्ष अभी शुरुआत हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कहीं ना कहीं सख्ती से जो कार्रवाई जो है वो की जाए, ताकि इस तरह के हादसे जो हैं दोबारा सामने निकल के सामने ना आए। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, मैं अरफाज डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।